अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। और आज की जो वीडियो है ये बड़ी सैड न्यूज़ भी है और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो भी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल ऑनलाइन ऐप्स आई हुई हैं। अभी रिसेंट आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आईडीए। आईडीए क्या है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन थी जिससे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे थे और इससे पैसे कमा रहे थे। अब कुछ लोगों को लगता था कि ये शुरू से ही कि स्कैम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। कुछ लोगों ने इसमें अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी इसमें इन्वेस्ट कर दी। और इसमें यह था कि इसमें आप $100 इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप 3 लोग इसमें ऐड करते हो। 3 लोग जब ऐड होंगे वो भी $100 इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद उनका जो रिवॉर्ड है वो आपके साथ शेयर होगा। वो जो आपका प्रॉफिट बनेगा उसको आप विड्रॉ करवा सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, इसमें फिर स्टेजेस होती थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब जो लोग जितने बड़े लेवल पे होते थे तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ये जो वेबसाइट है 3 माह पहले से मतलब इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था लोगों को। अब इसकी बेसिकली मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर करने वाला हूँ कि ये किस तरह से मतलब मार्केट में आई। जितना मतलब मेरा सोर्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो चेक किया, जिस तरह से टिकटॉक लाइव होता है या बीगो लाइव होता है, वहाँ पे किसी लड़की ने किसी लड़के को फेमस टिकटॉकर को अप्रोच किया और उसको काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले उसने ख़ुद मतलब इसको इस पे इम्प्लीमेंट करना या मतलब इस पे इन्वेस्ट करना मुनासिब समझा बजाय किसी और को बताए। तो उसने ये काम किया कि उसने $50 इसमें इन्वेस्ट किए। $50 इन्वेस्ट करने के बाद उसको उसका रिटर्न मिला। जैसे ही उसको रिटर्न मिला तो उसने अपने 2-3 दोस्तों के साथ इसको डिस्कस किया। अभी इसमें लड़की का ये किरदार है कि उस लड़की ने इससे फ्रेंडशिप की और लड़की ने इसको एप्लीकेशन के बारे में बताया ताकि एक फेमस बंदे का नाम साथ लगे और ये वायरल हो सके। तो उसमें ये चीज़ हुई कि जैसे ही उसको इसका विड्रॉ मिला, प्रॉफिट मिला, तो उसने आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों ने भी उसमें थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर दिए। थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने से क्या हुआ कि काफ़ी लोग इससे अट्रैक्ट होने लग गए और ये कुछ ही दिनों में मोस्ट फेमस ऐप बन गई ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से। तो उसमें ये होता है कि हर बंदे ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तकरीबन आप कह लें काफ़ी हद तक जो हमारे लोग हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। अभी तक जो इसका आइडिया लगाया जा रहा है कि अभी तक $40 अरब जो उसका स्कैम हुआ है। इसके अलावा अभी मज़ीद इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि और मज़ीद कितने का यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन ये है कि $40 अरब जो डॉलर है उसका तो ये स्कैम करके मार्केट से भाग गए हैं, फ़रार हो गए हैं। इसमें क्या होता था कि इसमें आपका जो विड्रॉ है वो 48 आवर्स का ये टाइम लेते थे। 48 आवर्स के बाद आप विड्रॉ अपने बाइनास अकाउंट में मंगवा सकते थे। तो लोगों ने जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो इन्होंने देखा कि अभी लोगों को इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट दे चुके थे। अभी इन्होंने लोगों से कैसे पैसे निकलवाए वापस, तो इन्होंने एक ऑफ़र लॉन्च की। ऑफ़र में क्या किया कि जिस तरह से कोई $100 इन्वेस्ट करेगा, $100 के साथ $100 जो है 48 आवर्स में उसको डबल होके मिलेगा। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि जितना बेसिकली हम लोगों ने बिज़नेस किया उसमें से 30-40% हमने लोगों के साथ शेयर करना है। तो उसमें इन्होंने इसी तरह से किया और लोगों ने देखा कि जिसने $100 लगाया उसको $200 मिल गया, जिसने $500 लगाया उसको 500 के साथ $500 मिल गया, उसका $1000 हो गया। बेसिकली इसमें ये कैटेगरीज बनाई $100 वाली, $150 वाली, इसके अलावा 227 डॉलर वाली, इसके अलावा $527 वाली, इसके अलावा $1327, $2027। इस तरह से मतलब ऑनवर्ड ये 5000 समथिंग डॉलर तक मतलब इन्होंने ये एक पॉलिसी लॉन्च कर दी और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जब एक बंदे ने दूसरे को देखा इसके पैसे डबल हो रहे हैं, जब दूसरे ने तीसरे को देखा, तो इस तरह से हर बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। अब इसमें मज़े की बात यह है कि लोगों ने इस ऐप के बारे में जानना पसंद ही नहीं किया और एक दूसरे को देखा देखी इतना इन्वेस्ट कर दिया कि उनको ये पता नहीं लगा कि लालच के चक्कर में कितना इन्वेस्ट कर दिया है।
तो इसमें सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है, अभी मेरे ख़ुद के भी दोस्त हैं जो मतलब इस स्कैम का मतलब शिकार हुए हैं, जो जिनके साथ मतलब जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उसमें से देखा जाए कुछ का 50 लाख का हुआ है, कुछ का 70 लाख रुपए का हुआ है। मतलब सबके साथ ये हुआ है कि जितना उन्होंने इससे रिटर्न लिया था, उसके बाद जितना उन्होंने यहाँ से कमाया है उससे ज़्यादा मतलब उन्होंने अपना इसमें दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट किया और विड्रॉ पे लगा दिया। विड्रॉ के बाद एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि हमारे सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से हम सबको विड्रॉ नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम कर रहा है, जिस तरह से कुछ का विड्रॉ जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है और कुछ को जो है विड्रॉ मिल रहा है। लेकिन लोगों ने इस पे यकीन किया और किसी से पूछना पसंद नहीं किया कि आपका विड्रॉ आ रहा है या नहीं आ रहा, और इन्होंने 48 आवर्स के बाद दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि लोग और अट्रैक्ट होते रहें और एप्लीकेशन चलती रहे। लेकिन जब 48 आवर्स के बाद किसी का विड्रॉ नहीं आया तो लोगों ने वेट करना स्टार्ट कर दिया। 72 आवर्स का वेट किया, लेकिन 72 आवर्स के बाद भी जो है चीज़ें वो नॉर्मल नहीं हुई। लेकिन फिर ये है कि इसके बाद लोगों को पता लगा कि ये तो स्कैम हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल होने की बजाय लोगों ने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। पैनिक होने से क्या हुआ कि मतलब कि लोगों को आइडिया हो गया कि ये ऐप ने हमारे साथ धोखा किया है, और उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना एक दूसरे पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से किसी के रेफरेंस से हुए तो उसने उसको प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने आगे करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मतलब लोगों में मतलब इतना पैनिक होना स्टार्ट किया लोगों ने, तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर से रिमूव हो जाती है। रिमूव होने के बाद एप्लीकेशन का नामो निशान नहीं रहता। अब इसमें नुकसान क्या हुआ है? इसमें नुकसान उन लोगों का हुआ है जिन लोगों को बेचारों को समझ नहीं थी कि ये एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उनके साथ ये बेसिकली स्कैम हुआ है। तो इस तरह की एप्लीकेशन कुछ माह के बाद या मतलब कुछ सालों के बाद आती हैं और इतना बड़ा स्कैम करके वो निकल जाती हैं। तो आपके साथ वीडियो मतलब शेयर करने का पर्पज़ ये था कि आप लोग अवेयर हो सकें और मतलब ऑनलाइन अर्निंग की ऐप से मतलब बच सकें, जो मतलब जिस तरह से ये फेक एप्लीकेशंस होती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है कि मतलब ये ट्रस्टेड है या नहीं ट्रस्टेड। एक चीज़ आप ये देखें, जो चीज़ एप्पल स्टोर पे नहीं है, इट मीन्स कि एप्पल जो है जो ट्रस्टेड ऐप्स होती हैं उनको ही सिर्फ अपने स्टोर पे रहने देता है। इसके अलावा जो ट्रस्टेड ऐप्स नहीं होती उनको जो है अपने स्टोर पे अलाउ नहीं करता है। तो ये लिंक के थ्रू डाउनलोड होती थी, लोगों ने फिर भी इसको समझा नहीं, लेकिन ये है कि आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्ट करते गए और आज जो है कि 40 अरब डॉलर का जो है नुकसान हुआ। तो वीडियो का मकसद यही था कि आप मज़ीद किसी ऐसी ऐप से मतलब काम कर रहे हो तो आप उससे बचें, और बजाय उसमें इन्वेस्ट करने के सबसे पहले आप उसके बारे में जांच कर लें, उसके बारे में आपको आइडिया हो कि ये ऐप ट्रस्टेड है या नहीं है, तो उसमें आप इन्वेस्ट तब सोच समझ के करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।